हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कौन सा साइड मोमेंटम कर सकती है वो एनालाइज करने के लिए मिले हुए हैं। लेट्स सी फर्स्ट बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस एंड इंट्राडे बेसिस पे कैसा प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है एंड विच साइड वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स। सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में टेस्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का हम लोग सबसे पहले प्राइस एक्शन देखते हैं। व्हाट हैज बैंक निफ्टी डन ओवर हियर, व्हाट इज विजिबल टू आवर आईज as per price. Okay, what is visible to our eye, what is visible to our eyes as per price action that we can see over here is, सबसे पहले बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ये बेस पर अपना एक सपोर्ट क्रिएट किया। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद इस स्विंग के नीचे न्यू बायर्स ऐड हुए। बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए। ऊपर एक लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद वापस प्राइस ने एक डिप दे दी। यहाँ पर डिप देने के बाद दिस इज अ काइंड ऑफ करेक्शन दैट बैंक निफ्टी गिव। करेक्शन देने के बाद वापस एक न्यू बुलिश स्विंग क्रिएट हुआ। इस बुलिश स्विंग में वापस न्यू बायर्स ऐड हुए। न्यू बायर्स ऐड होने के बाद इन न्यू बायर्स ने प्राइस को वापस यहाँ से ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद जो लास्ट प्रीवियस रिजेक्शन लेवल था उसके ऊपर अभी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। दिस इज अ प्योर बुलिश प्राइस एक्शन। दैट इज प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम दिया। बुलिश मोमेंटम देने के बाद एक करेक्शन दिया। इस करेक्शन में न्यू बायर्स ऐड हुए एंड डिप में न्यू बाइंग की एंड इन न्यू बायर्स ने डिप में बाइंग करके प्राइस को यहाँ से दैट इज इस डिप से वापस अपना जो प्रीवियस रिजेक्शन लेवल था उसके ऊपर ब्रेकआउट देके प्राइस को क्लोज कर दिया। दिस इज अ प्योर बुलिश प्राइस एक्शन अभी। सो व्हाट कैन बी सी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम बेसिस में हम लोग बैंक निफ्टी को बुलिश मान रहे हैं अभी के लिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से और अपने हायर लेवल्स को अप्रोच कर सकता है एंड फ्रॉम हियर वी हैव अ स्पेस ऑफ अप टू दिस, यहाँ तक जो प्रीवियस रिजेक्शन लेवल था वहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है विच इज अकॉर्डिंग टू मी विच इज 46,200 का लेवल। बैंक निफ्टी के पास अभी यहाँ से और भी 46,200 तक के लेवल्स की स्पेस बाकी है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग इन अ वीकली टाइम फ्रेम बेसिस कि बैंक निफ्टी यहाँ से 46,200 लेवल को अप्रोच कर सकता है बिकॉज बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक प्रॉपर प्योर बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। ओके, देन नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट कैन बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन वीकली टाइम फ्रेम। नाउ एज पर द सपोर्ट, इफ वी टॉक इन वीकली टाइम फ्रेम, अगर हम लोग सपोर्ट के बारे में बात करेंगे देन दिस, ये जो स्विंग का जो ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट ऑफ दिस स्विंग जो पहले प्रीवियस रिजेक्शन लेवल था ना, अब वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। दैट इज व्हाट वाज द प्रीवियस रिजेक्शन लेवल। प्रीवियस रिजेक्शन लेवल वाज इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई दैट इज 44,420। 44,420 जो प्रीवियस रिजेक्शन लेवल था 44,420, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी ऑन वीकली बेसिस। नाउ दैट इज 44,420 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया अभी बैंक निफ्टी के लिए। This has become a very strong support for bank nifty now. So weekly time frame में we know what is the support, 44,420 will act as a support now. Then this, ये candle जो ये hammer candle, okay, so on weekly time frame which levels can act as a support for bank nifty. First we saw 44,420. This is going to act as a support level because first 44,420 acted as a resistance for bank nifty. Now as per price action, we know the rules of price action. Okay, resistance acts as a support. Resistance acts as a support when it gets broken. Okay, so 44,420 this is going to act as a support for bank nifty. And then ये जो green candle है, previous week की जो green candle है ना, ये green candle का low plus ये green candle की opening, this is also going to act as a support for bank nifty. So this levels are, we can say this level is 43,230 and the opening is 43,591 and the closing 43,769. Okay, so this green candle in itself, its opening, its closing and its low, all of these levels will act as a support for bank nifty.
but the major, what we can say, the major support, okay, but what we can say is the major support for bank nifty should be 44,420, and then there is a round level of 44,000 also. This is going to act as, okay, this is also going to act as a major support for bank nifty. So I don't think bank nifty अभी इस लेवल को ब्रेक करके 43,500 43,700 इन लेवल्स को अप्रोच करेगा. आई डोंट थिंक, बिकॉज बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम या फिर बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट किया हुआ है, एंड आई डोंट फील लाइक कि बैंक निफ्टी अभी अपने वापस प्रीवियस इतने बिलो स्विंग्स को अप्रोच करेगा. इट हैज़ टू गो अप फ्रॉम हियर. दैट इज व्हाट आई फील in bank nifty. So that was okay, so that was the case for me on weekly time frame. Now what we can do is we can analyze the one day time frame of bank nifty. One day time frame of, okay, now what we can see in one day time frame of bank nifty, similar story, okay, as we discussed, okay, yes, okay, as we discussed in our previous analysis session, okay, as we discussed in our previous analysis sessions, बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा था. ये चैनल के ब्रेकडाउन के बाद बैंक निफ्टी ने एक न्यू स्विंग, दैट इज एक न्यू सपोर्ट क्रिएट किया. ये स्विंग में, दैट इज ये करेक्शन में न्यू बायर्स ऐड हुए. उन्होंने डिप में प्राइस को बाय किया, दैट इज डिप में न्यू बायर्स ने बाइंग की, एंड इन लोगों ने जो प्रीवियस रिजेक्शन लेवल था वो रिजेक्शन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके प्राइस को इसके ऊपर, दैट इज प्रीवियस रिजेक्शन लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिलवा दी है. दैट इज प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम दिया. बुलिश मोमेंटम देने के बाद एक करेक्शन दिया. ये करेक्शन में बायर्स ऐड हुए. दैट इज जैसे ही प्राइस ने एक डिप को अप्रोच किया, जैसे ही प्राइस ने एक डिप दी, यहाँ पर न्यू बायर्स ऐड हुए. ओके, दैट इज प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम दिया. बुलिश मोमेंटम देने के बाद प्राइस ने एक डिप दे दी. डिप देने के बाद इस डिप में न्यू बायर्स ऐड ऑन हुए. इन्होंने यहाँ से प्राइस को वापस एक बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू करके जो प्रीवियस रिजेक्शन लेवल था उसके ऊपर इन्होंने प्राइस को क्लोजिंग दिलवा दी. दैट इज ये जो रिजेक्शन लेवल है ना, ये रिजेक्शन लेवल विल नाउ एक्ट एज अ support for bank nifty. And what is this rejection level on one day time frame that we can see? Okay, this rejection level according to me is, I can see over here, is the high of this red candle, that is again 44,420, which was the same level, that is this 44,420. this is a major support for bank nifty on one day time frame plus 1 week time frame. Okay, सो आई डोंट वांट कि बैंक निफ्टी को अगर, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर बैंक निफ्टी को अपने इस, ओके, सो अगर बैंक निफ्टी को अपने इस बुलिश मोमेंटम को यहाँ से कंटिन्यू करना होगा तो बैंक निफ्टी को ये लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दिस इज ओके, दिस इज अ मेजर सपोर्ट, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर सपोर्ट. ये जो रेड कैंडल का लो है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट ऑन वन डे टाइम फ्रेम, विच इज कमिंग एज 44,254. yes, or you can 44,254. this is also going to act as a support for bank nifty. ठीक है. Okay, and now what we can do is we can also see the targets of upside for bank nifty from here. The targets that I can see for bank nifty from here are, okay, if we see the swings that bank nifty has created, okay, if we see the swings that bank nifty has created in one day, what we can see is the first target of bank nifty from here should be this, ये red candle का high. This should be the first target of bank nifty. If it breaks, okay, if okay, that is the high is 45,276. this is one day time frame की बात कर रहा हूँ मैं. 45,276.80. this was the, okay, बैंक निफ्टी वन डे में यहाँ तक, that is this, ये लेवल तक बैंक निफ्टी, ये okay, अगर okay, बैंक निफ्टी ने अगर अपने प्रीवियस डे के स्विंग के, okay, बैंक निफ्टी ने अगर अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, the next resistance level for बैंक निफ्टी according to me is 45,276.80. yes, 45,276.80. this is going to be the next resistance level or target for bank nifty for upside momentum. and 45,000 level, ये जो लेवल है ये एक राउंड लेवल है, एंड राउंड लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए. yes, that is what my experience says. क्योंकि बहुत टाइम देखा गया कि राउंड लेवल से हमेशा बहुत ही शार्प सेलिंग आई है. मैनी टाइम्स जैसे ही मार्केट राउंड लेवल को अप्रोच करता है वैसे ही मार्केट में बहुत ही शार्प सेलिंग बहुत बार देखी गई है. सो व्हाट आई वांटेड इज, एंड व्हाट आई एम, ओके, एंड व्हाई आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बैंक निफ्टी ये टाइम 45,000 पे रेजिस्टेंस नहीं लेगा अगर उसने वो लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो, इज बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ठीक है, ओके,
अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, व्हाट वी कैन सी इज कि 45,000 दैट इज 45,000 के लेवल को अप्रोच करने के पहले ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक पुल बैक दे दिया है और इस पुल बैक का हाई भी ब्रेक हो चुका है। दैट इज एक राउंड लेवल को ब्रेक करने के पहले ही बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक दे दिया है एंड इस पुल बैक में ही न्यू बायर्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं एंड ये लेवल पे दैट इज बिफोर 45,000 अगर बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक दिया है ना, देन ये पुल बैक sorry my bad okay so what I'm trying to say is why am I confident कि अगर बैंक निफ्टी ये टाइम 45,000 लेवल को ब्रीच करेगा then it is not going to stop and there is not going to be any kind of sharp selling from that level is because कि 45,000 लेवल को that is 45,000 लेवल को अप्रोच करने के पहले ही बैंक निफ्टी ने एक ऑलरेडी वन डे टाइम फ्रेम में एक पुल बैक दे दिया है। पुल बैक देने ओके सो अगर बैंक निफ्टी ने 45,000 लेवल को अप्रोच करने के पहले ही एक पुल बैक दे दिया है, इसका मतलब ये है कि इस रेड कैंडल के लो के एसएल के साथ बहुत सारे न्यू बायर्स ने बाइन किया होगा इन बैंक निफ्टी। सो अगर 45,000 दैट इज एक राउंड लेवल के पहले ही बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक दे दिया है, देन आई बिलीव दैट कि प्राइस ने प्राइस को यहाँ से और एक फॉलो थ्रू कैंडल करके ऊपर की साइड निकल जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये रेड कैंडल क्योंकि ऑलरेडी इस रेड कैंडल में दैट इज ये वाली जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल में ऑलरेडी न्यू बायर्स एड इन हो चुके हैं एंड दिस न्यू बायर्स कैन टेक द प्राइस अप फ्रॉम हियर। दैट इज व्हाट इज दैट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अबाउट दैट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अबाउट कि 45,000 लेवल को ब्रीच करने के पहले ऑलरेडी एक पुल बैक दे चुके हैं बैंक निफ्टी। अभी वापस यहाँ पर बैंक निफ्टी दैट इज 45,000 लेवल पे बैंक निफ्टी रुकनी नहीं चाहिए, इसको इस लेवल को ब्रीच करके निकल जाना चाहिए क्योंकि अगर ये इस लेवल को ब्रीच करके नहीं निकलती तो वापस यहाँ से एक बहुत ही शार्प सेलिंग देख सकते हैं। दैट इज देयर आर टू पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन फ्रॉम हियर। व्हाट इज दैट कि बैंक निफ्टी 45,000 लेवल है, इसको अप्रोच करने के टाइम ही ब्रेक करके निकल जाए। दैट इज व्हाई एम आई सेइंग दिस थिंग क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही मार्केट एक राउंड लेवल को अप्रोच करता है ना, देन वहाँ से हमेशा बहुत बार शार्प सेलिंग आई है एंड 45,000 इज़ वन ऑफ दोज राउंड लेवल्स कि यहाँ से बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि शार्प सेलिंग आया है लाइक दिस। ये देखो यहाँ जैसे मार्केट ने अप्रोच किया शार्प सेलिंग, जैसे ही मार्केट सिमिलरली 44,000 के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। सेम टू सेम सिनेरियो हैड हैपेंड एट द टाइम ऑफ 44,000 ऑल्सो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस टाइम अगर बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रीच करता है ना, देन इट शुड नॉट स्टॉप एट 45,000, उसको ब्रीच करके निकल जाना चाहिए। यस, क्यों निकल जाना चाहिए? क्योंकि 45,000 अप्रोच करने के पहले ही बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा पुल बैक दिया है इन वन डे टाइम फ्रेम, दैट इज दिस रेड कैंडल। दिस इज द पुल बैक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो बैंक निफ्टी ने वन डे टाइम फ्रेम में दे दिया है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अभी 45,000 लेवल पर रुका और उसको ब्रीच नहीं कर पाया ना, देन सेलर्स 45,000 से बैंक निफ्टी को बहुत नीचे लेके आएंगे। दैट इज अगर इसने 45,000 से एक रिजेक्शन ले ली ना, देन सेलर्स इसको इस लेवल से दैट इज 45,000 लेवल से बहुत ही फास्ट इसको नीचे लेके आएंगे। सो आई डोंट वांट कि बैंक निफ्टी 45,000 लेवल पर रुके, बैंक निफ्टी 45,000 लेवल को ब्रीच करके निकल जाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट, तभी ही जाके बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, वरना सेलर्स इस बुलिश मोमेंटम को डिसरप्ट कर देंगे अगर 45,000 लेवल पे रिजेक्शन आ गया तो। यस, सो आई डोंट वांट बैंक निफ्टी की इस टाइम ये 45,000 लेवल पे रिजेक्शन ले, क्योंकि ऑलरेडी 45,000 लेवल को अप्रोच करने के पहले बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल, एक पुल बैक कैंडल दे दी है। सो इट शुड नाउ फ्लो इन दिस बुलिश मोमेंटम एंड ब्रेक 45,000 लेवल। दैट इज व्हाट आई वांट। ओके, then comes 15 minutes time frame. So what I am telling is बैंक निफ्टी ने यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिया, बुलिश मोमेंटम देने के बाद एक अपना न्यू बुलिश स्विंग क्रिएट किया, एक छोटा सा करेक्शन दे दिया। इस करेक्शन में न्यू बायर्स ऐड ऑन हुए और इन्हीं न्यू बायर्स ने प्राइस को प्रीवियस रिजेक्शन लेवल से एंड इन्हीं न्यू बायर्स ने प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जाकर प्रीवियस रिजेक्शन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दिलवा दी है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी इस मोमेंटम को कंटिन्यू रहना पड़ेगा एंड मेनी अ टाइम्स I use fib extension also for my targets, but my first target will be 45,276.80. This is going to be my first target, and then this, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई प्लस yes this कैंडल का हाई and this कैंडल की क्लोजिंग, these are going to also act as a major resistance level. So what are these levels? We can see the closing of that level is 45,384 and high is 45,745.
closing is 45,384 and high of that level is 45,700 approximately. So this are going to be the next target for Bank Nifty. So we have a lot of space for Bank Nifty to go up from here, and I believe that Bank Nifty is going to give a bullish momentum. अगर इलेक्शन में कुछ भी ऊपर नीचे आता है जो मार्केट के लिए सरप्राइजिंग है, सो दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग बैंक निफ्टी इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन. वी डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट प्राइस हमको वो चीज़ बता देगा. अगर प्राइस को बेरिश होना होगा तो प्राइस हमको ऑलरेडी पहले से ही बता देगा कि येस आई एम गोइंग बेरिश, प्लीज स्टॉप गोइंग बुलिश ऑन मी. फिर हम लोग इसको इंट्राडे लेवल्स के लिए देख लेते हैं, दैट इज दिस लेवल्स. ओके, नाउ व्हाट वी कैन सी इज, अभी हम लोग इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए. ओके, अभी अगर इंट्राडे में बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम पे बैंक निफ्टी ने तीन बार 44,951 लेवल से रिजेक्शन ली है. 3 टाइम्स बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी 44,951 लेवल से रिजेक्शन ले लिया है, एंड इसने क्लोजिंग एक डिप में दे दी और अभी एक बेरिश फ्लैग क्रिएट कर रहा है 15 मिनट्स में. नाउ व्हाट आई वांट इज कि अगर देयर कैन बी 2 सिनेरियोज ओवर हियर. व्हाट कैन बी दिस 2 सिनेरियोज की, सबसे पहले अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो जाता है, समझो 44,800 पे क्लोज हुआ है, आई एम रियली सॉरी, समझो कि अगर मार्केट 44,815 पे क्लोज हुआ है, मार्केट 44,700 के आसपास ओपन होता है. सो मार्केट अगर 44,700 के आसपास अगर ओपन होता है ना, दैट इज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देन we know that market is bullish. मार्केट अभी बुलिश है. सो व्हाट बेयर्स आर गोइंग टू डू इज कि उनको पता है कि मार्केट बुलिश है, सो वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगी ना, वो लोग ओवरनाइट प्रॉफिट में आ जाएंगे. एंड ओवरनाइट प्रॉफिट में आने की वजह से व्हाट दे विल डू इज दे विल स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट्स, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट बुलिश है, और मार्केट बुलिश है तो डिप में वापस बायर्स इस मार्केट को बाय करके ऊपर लेके जाएंगे. सो व्हाट दे विल प्लान इज दे विल प्लान कि जो भी प्रॉफिट उनको ओवरनाइट मिला है उसको बुक कर लो, क्योंकि मार्केट बुलिश है, और अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर निकल गई देन वी विल हैव टू बेयर लॉसेस. इसीलिए बुलिश मार्केट में इसीलिए बुलिश मार्केट में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन बेयर्स विल 110% बुक प्रॉफिट. यस, दे विल बुक प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल क्रिएट हो सकती है. दैट इज एक 100 पॉइंट्स की एक ग्रीन कैंडल भी क्रिएट हो सकती है. एंड व्हाट आई वांट इज फर्स्ट 5 मिनट्स, ओके फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड. लेट मार्केट को मार्केट को दिखाने दो कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कि मार्केट बेरिश हो रहा है, उसको दिखाने दो. अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है देन आई विल वेट एंड वॉच. इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद सो इफ वी सी प्रॉपरली ओवर हियर, अगर ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, अगर ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, देन वी हैव नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ प्रीवियस डे की क्लोजिंग, दैट इज 44,815. सो अगर इसका हाई ब्रेक होता है देन आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 44,815. करेक्ट. सो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा एनालाइज करोगे, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, देन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, देन वापस ये ग्रीन कैंडल का हाई विल आल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एंड देन 44,951 दिस इज आल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. सो अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो बुल्स का अगर गैप डाउन ओपन हुआ ना, देन बायर्स का जितना भी पावर है ना, वो लोग मार्केट को सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई ना, गैप डाउन ओपन होने की वजह से होगा क्या पता है, कि बायर्स को वापस प्राइस को ऊपर इस लेवल तक लेके आने के लिए अपना सारा पावर लगाना पड़ेगा. एंड दिस पावर लगाने के लिए व्हाट विल हैपन इज दे विल गेट एग्जॉस्टेड. दैट इज जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट मी मेक इट वेरी इजी फॉर यू. अगर प्राइस यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. अगर प्राइस यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ है तो ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी यहाँ से ज़्यादा है कि अगर प्राइस इसके बदले कि अगर प्राइस यहाँ पर ओपन अप होता है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ प्राइस ओपन्स अप ओवर हियर देन देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए इजी रहेगा. दैट इज अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ देन देयर आर हाई चांसेस कि इट विल बी ईजियर फॉर द बुल्स टू गिव ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल रादर देन ओपनिंग अ गैप डाउन. गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरा दिन रेजिस्टेंस के साथ लड़ो. ये एक रेजिस्टेंस है 44,815 विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, दैट इज प्रीवियस डे क्लोजिंग. बाद में यहाँ
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये स्विंग के हाई का भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 44,951 दिस इज गोइंग टू ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो इतने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बायर्स को बहुत पावर लगाना पड़ेगा एंड ओके, जिसकी वजह से बायर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड देयर आर वेरी लो चांसेस कि अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद 44,951 लेवल को ब्रेक करे एंड देन 45,000 लेवल को ब्रेक करे। सो देयर आर वेरी लो चांसेस कि ऐसा कुछ भी होगा। सो वॉट आई वॉन्ट इज यस, सो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, देन 9:15 टू 10 o'clock के बीच में ही ट्रेड करके ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आई नो दैट कि नेक्स्ट होल डे के लिए मार्केट शायद साइडवेज चले जाएगा एंड इट विल बी वेरी टफ फॉर द बायर्स टू अगेन टेक बैक प्राइस फ्रॉम 44,800 लेवल टू 44,951 देन 45,000 के ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए। यस, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम हियर। ओके, इसके बाद दिस वाज द स्टोरी ऑफ गैप डाउन। गैप डाउन के बाद अभी अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, दिस इज द स्विंग 44,951, दिस इज द स्विंग, मार्केट यहाँ पर कहीं पर क्लोज हुआ था 44,815 लेवल। समझो मार्केट, ये जो बॉक्स में दिखा रहा हूँ ना, बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, उसको खाली ध्यान से देखना एक बार। अगर मार्केट ये बॉक्स के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है, 44,815 पे क्लोजिंग दिया है, अगर मार्केट समझो 44,900 या 44,900 के आजू बाजू, दिस इज कॉल्ड अ फ्लैट ओपनिंग वी विल से, अगर मार्केट कहीं पर 44,900 दैट इज दिस इस बॉक्स के अंदर ही कहीं पर ओपन अप हो जाता है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी आवर प्लान? माई प्लान ओवर ईयर विल बी, अगर मार्केट इस बॉक्स में कहीं पर ओपन हो जाता है, इस बॉक्स में ही कहीं पर ओपन अप हो जाए, इससे यहाँ पर ओपन अप हुआ, यहाँ पर अगर ओपन अप हुआ 44,900 लेवल के आजू बाजू में ओपन अप हुआ, देन व्हाट आई वांट इज कि फर्स्ट मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल दे दे, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आके सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद एक दो कैंडल यहाँ पर वेट करे एंड देन ब्रेकआउट दे के निकले अपना डे हाई का। यस, देन दिस ब्रेकआउट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल, क्योंकि होगा क्या पता है कि अगर समझो ये चीज़ नहीं होती, एक रेड कैंडल थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट अगर नहीं होता है, देन there are very much high chances, then there are very high chances कि समझो मार्केट 44,900 लेवल पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ही डायरेक्टली इसने 45,000 लेवल को ब्रेकआउट दे दिया। अगर इसने डायरेक्टली 45,000 लेवल को ब्रेकआउट दे दिया ना, देन आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि मॉर्निंग आवर्स के जो ब्रेकआउट होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी सस्टेनेबल। कि अगर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अगर फॉलो थ्रू के साथ निकल गया, देन 9:50 9:30 तक यू कैन कैरी ऑन दैट ट्रेड, बट आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि मॉर्निंग आवर्स के जो ब्रेकआउट होते हैं, दे आर नॉट वेरी मच सस्टेनेबल। सो whenever I feel कि अभी ये ट्रेंड बेंड हो सकता है या ट्रेड इज नॉट गोइंग इन माई फेवर, आई विल बुक माई प्रॉफिट्स, बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव एक्सपीरियंस इट कि मॉर्निंग आवर के जो ट्रेड्स होते हैं उसमें ब्रेकआउट्स सस्टेनेबल नहीं होते। यस, दैट इज वाई आई सेड, दैट वॉज द रीज़न आई सेड कि अगर मार्केट 44,900 लेवल पे ओपन होता है, देन प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आने दो, थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद इसको ब्रेकआउट देने दो, इस रेंज का ब्रेकआउट देने दो, ये स्विंग के लो का एसएल रहेगा एंड डे हाई के ऊपर निकलने के बाद ये 101% 45,000 लेवल को ब्रेकआउट दे देगा एंड देन द अपसाइड टारगेट्स वी हैव डिस्कस्ड। एंड वाइस वर्सा कैन ऑल्सो हैपन कि अगर 44,900 लेवल पे ओपन अप हुआ, ओपन अप होने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग तक इसको आने दो, कंसोलिडेट करने दो, कंसोलिडेट करने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक, यस प्रीवियस डे क्लोजिंग को दैट इज 44,900 लेवल पे ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आने दो, थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन होने दो एंड देन इसको यहाँ से ब्रेक डाउन देने दो। ब्रेक डाउन देने के बाद जो हमारे इंट्राडे में जो लेवल्स रहेंगे, सबसे पहले विल बी दिस, यस सबसे पहले तो ये जो स्विंग है वही अपना, सबसे पहले तो ये जो स्विंग था वही ये स्विंग, दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट सपोर्ट, देन ये दैट इज द विच डे, कौन से डे का क्लोजिंग था, यस दिस कैंडल, ये कैंडल की क्लोजिंग दैट इज दिस डेज क्लोजिंग विल ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अस, विच इज कमिंग टू लेवल ऑफ 44,582, दैट इज गोइंग टू ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट। ये एक पर्टिकुलर डे की क्लोजिंग लेवल है, दैट इज 44,582, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। देन ये दिस ग्रीन कैंडल, जस्ट अ सेकेंड, 44,582, it is also going to act as a support. Then this अपनी ग्रीन कैंडल, ये जो प्रीवियस डे की जो ओपनिंग लेवल थी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट विच इज कमिंग टू विच इज कमिंग टू अ लेवल ऑफ
opening to the level of 44,581. Okay, that is same. Okay, that is same. ये जो level है that is similar. ये अपने previous day की closing, yes, previous, okay, that is previous to previous day की closing and the opening level, these are approximately same. So 44,580, this is going to act as a major support. उसके बाद अपने previous day की opening का जो low है ना, that is also going to act as a support, that is 44,764. 44,764, this is also going to act as a support, and is day ki closing, this is also going to act as a support then. So these are the downside levels that we can see on that day, and that is closing level of that day is 44,466. yes, 44,466. सो अगर मार्केट अपनी इस दैट इज़ ये बेरिश फ्लैग को ब्रेक करके नीचे आता है या फिर गैप थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, देन आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 44,582, देन 44,007, जस्ट अ सेकंड, 44,582, then opening level of this candle, that is 44,000. okay, then low of this candle, that is 44,531. yes, 44,531. ओके, दैट इज़ मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद रिजेक्शन ली, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, एंड फिर अगर उसने ये स्विंग को ब्रेक डाउन दे दिया, देन फर्स्ट टारगेट विल बी 44,582, देन 44,531, एंड देन 44,466. yeah, these are going to be our downside targets. yes, okay, so that was a flat opening for me. and now अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, okay, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, then what is going to be our plan of action? नाउ अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है, दैट इज़ ये स्विंग के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ये जो स्विंग्स क्रिएट किए इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर 45,000 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट समझो 45,000 के ऊपर 80 पॉइंट्स, दैट इज़ 45,080, 45,060 के, ओके, दैट इज़ 45,080 और 45,060, इस लेवल पे कहीं पर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, देन फर्स्ट कैंडल व्हाट आई वांट इज कि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई तक आए, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट करे, थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट देके अपना डे हाई ब्रेक करे, देन वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड बुलिश मोमेंटम इन इंट्राडे बेसिस. यस, दिस इज द प्लान फॉर मी अगर गैप अप ओपन होता है तो. अदरवाइज अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ही यहाँ से शूट हो जाता है, देन प्लीज वेट एंड वॉच, क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग 9:15 to 9:30 के बीच में जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं ना, विथआउट रीटेस्ट और विथआउट कंसोलिडेशन, वो बहुत बार सस्टेनेबल नहीं होते एंड प्राइस यूटर्न मार के नीचे आ जाता है. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट रिजेक्शन ले लेगा एक अपने पर्टिकुलर लेवल से एंड फिर नीचे आ जाएगा. ओके, सो दैट इज़ माई टारगेट, बट वी कैन डू स्कैल्पिंग ओवर देयर ऑल्सो. समझो कि मार्केट 45,060 या 45,080 पे ओपन हो गया, अगर फर्स्ट कैंडल ही ग्रीन क्रिएट हो जाती है, फर्स्ट कैंडल फॉर 5 मिनट्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट ट्रेड, अगर फर्स्ट कैंडल ये ग्रीन क्रिएट हो जाती है एंड अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है या फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल आती है और उसका हाई ब्रेक होता है, देन उसी कैंडल के लो का एसएल लगा के हम लोग यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्रेफर कर सकते हैं. वी कैन होल्ड दैट ट्रेड एंड वी कैन ऑल्सो ट्रेल आवर स्टॉप लॉसेज देन. सो दैट वॉज फॉर बैंक निफ्टी. नाउ लेट्स गो फॉर निफ्टी. So first let's see Nifty in 1 week time frame. Okay, अभी अगर हम लोग निफ्टी को 1 week टाइम फ्रेम में देखेंगे, देन द ओनली प्रॉब्लम फॉर मी इन निफ्टी इज कि निफ्टी ने 1, 2, 3, 4 and 5, there are 5 green candles in Nifty in 1 week time frame. 5 green candles. This is not how price action works. Price action कैसे वर्क करेगा, या फिर 3 और 4 ग्रीन कैंडल्स आने के बाद 1 या 2 रेड कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इफ वी सी ओवर हियर क्या हुआ यहाँ पर, 3 ग्रीन कैंडल्स 1 रेड कैंडल, अगेन अ ग्रीन कैंडल, वापस एक रेड कैंडल, ग्रीन रेड कंटिन्यूसली 1 2 3 4 1 2 3 4 कंटिन्यूसली अगर ग्रीन कैंडल आते जाएगी ना, तो होगा क्या कि वो ट्रेंड इतना
सस्टेनेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड इतना सस्टेनेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइस ने कहीं पर भी करेक्शन दी नहीं है। प्राइस ने कहीं पर भी करेक्शन नहीं देने की वजह से डिप में न्यू बायर्स ऐड नहीं हुए, जिसकी वजह से अगर ट्रेंड रिवर्स होता है ना तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा इतना। सो अगर निफ्टी यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके नीचे आएगी ना, तो निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेके बहुत ही फास्ट नीचे आ जाएगी, क्योंकि निफ्टी ने 1 वीक टाइम फ्रेम में कहीं पर भी ऐसे रिजेक्शन देके ऊपर नहीं गई है। यस, डिप देके ऊपर नहीं गई है कि डिप में नए बायर्स खड़े हो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। सो व्हाट आई एम अफ्रेड इन निफ्टी इज कि निफ्टी ने 1 वीक टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स क्रिएट कर दिए। आई वांट 1 और 2 रेड कैंडल्स, करेक्शन की 1 और 2 रेड कैंडल्स की जरूरत है मुझे यहाँ पर फॉर अ कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश मोमेंटम फ्रॉम योर। या देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज, या तो यहाँ पर एक रेड कैंडल क्रिएट कर दे, एक छोटा सा रेड कैंडल क्रिएट कर दे एंड देन वो रेड कैंडल का हाई ब्रेक करके यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होना चाहिए, या फिर यहीं से और एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो जाने दो एंड इसके बाद एक करेक्शन या रिजेक्शन कैंडल आने दो, ताकि ये जो ब्रेकआउट लेवल है ना, दिस इज देन गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर निफ्टी। क्योंकि अगर यहाँ से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन ले लिया ना तो प्राइस बेंड होने के भी चांसेस हैं। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन निफ्टी, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड प्राइस एक्शन व्हाट आई हैव सीन इन मार्केट इज 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स के बाद 1 रेड कैंडल इज पेंडिंग इन निफ्टी। यस, 1 रेड कैंडल इज पेंडिंग इन निफ्टी फॉर मी। सो वो यहाँ पर भी आ सकती है, या फिर नेक्स्ट वीक और एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल क्रिएट होने के बाद भी आ सकती है। ओके, सो 1 वीक टाइम फ्रेम इज डन फॉर निफ्टी। ओके, 1 वीक टाइम फ्रेम इज डन फॉर निफ्टी। देन नाउ लेट्स सी निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम। नाउ निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम। ओके, now Nifty in 1 day time frame, same to same similar story I want to say is कि अगेन निफ्टी ने यहाँ पर 1 2 3 and 4 green candles in 1 day time frame. That is what I'm afraid about कि 4 green candles in 1 day time frame कहीं पर भी निफ्टी ने रिजेक्शन नहीं लिया है, कहीं पर भी निफ्टी ने रिजेक्शन नहीं लिया है। रिजेक्शन ना लेने की वजह से ये जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड वो सस्टेनेबल नहीं है। दैट इज अगर प्राइस भूल से भी एक बहुत बड़ी अगर प्राइस यहाँ कहीं से भूल से भी एक बहुत बड़ी रिजेक्शन ले लेगा ना, देन ये ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं है एंड प्राइस अपने सारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर आ जाएगा वापस। यस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो प्राइस एक्शन या फिर व्हाट यू कैन से करेक्शन का यही सबसे बड़ा महत्व है कि ये जो करेक्शन आते हैं ना, ये करेक्शन में न्यू बायर्स ऐड ऑन होते हैं और ये इज सपोर्ट, दैट इज ये जो डिप में प्राइस ज़्यादा ना उस डिप को सपोर्ट करते हैं। दैट इज ये लेवल जो है जहाँ से न्यू बायर्स ऐड होते हैं वो एक सपोर्ट जैसे क्रिएट करता है फ्यूचर ब्रेकडाउन लेवल को डिसाइड करने के लिए। सो अभी अगर समझो कि मार्केट ऐसे गया, एक डिप दे दिया एंड वापस अपने रिजेक्शन लेवल से ब्रेकआउट दे दिया। अभी अगर मार्केट वापस अपने इस लेवल पे आता है ना, देन दिस ब्रेकआउट लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अस। एंड अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेटेड होकर वापस नीचे आता है ना, देन बायर्स यहाँ पर वापस रेडी है मार्केट को कैच करने के लिए। बट व्हाट वी कैन सी ओवर हियर यहाँ पर कहीं पर भी निफ्टी ने डिप दिया ही नहीं है। डिप ना देने की वजह से बायर्स कहीं पर भी मार्केट को कैच करने के लिए रेडी नहीं है। सो अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिजेक्शन आ गई ना, तो सारे के सारे बायर्स अपना प्रॉफिट फटाफट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं पर भी एक मेजर सपोर्ट नहीं है निफ्टी में। सो या तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन निफ्टी, या तो निफ्टी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके यहाँ पर और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दे और अपना जो ये हाई है इसको एज अ सपोर्ट क्रिएट करवा ले, और बाद में एक या दो रेड कैंडल यहाँ पर क्रिएट करके इसका हाई ब्रेकआउट करके अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करें, या फिर एक छोटी सी रेड कैंडल मंडे में यहाँ पर ही क्रिएट करके न्यू बायर्स को बुला के उसका नेक्स्ट डे हाई ब्रेक करवा के निफ्टी यहाँ से अपना बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। सो दिस इज द ओनली कंसर्न आई हैव इन निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम ऑल्सो। सो नाउ अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, निफ्टी का 1 डे में मेजर सपोर्ट लेवल इज दिस इज द मेजर सपोर्ट लेवल ऑफ निफ्टी विच इज कमिंग एट अप्रोक्सीमेटली 19,840 और यू कैन से जो हाई है 19,875 this was the breakout level. It is going to act as a major support for Nifty.
major support for Nifty. Okay, major support for Nifty 19,875 is going to act as a major support for Nifty, and we can also consider ये जो gap है ना, ये जो gap create हुआ है यहाँ पर, ये गैप का हाई, दैट इज़ ये गैप के हाई की, ओके दैट इज़ ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप की जो हाईएस्ट रेंज है दैट, एंड ये गैप की जो लोवेस्ट रेंज है, दिस बोथ आर ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज सपोर्ट फॉर निफ्टी. ओके, एंड दैट इज़ कमिंग टू अप्रॉक्सीमेटली, वो हमको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कमिंग, ओके, वो आ रहा है, ये गैप की जो रेंज आ रही है, माय बैड, सॉरी, आई विल मार्क इट विथ अ बॉक्स ओवर हियर, दैट इज दिस, या दिस इज द रेंज, जो ये गैप की रेंज आ रही है. हाँ, ये रेंज, ओके, दिस रेंज इज गोइंग टू, ओके, दिस रेंज इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अस. जस्ट अ सेकंड गाइस. या सो ये जो बॉक्स मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, ये दिस बॉक्स इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर निफ्टी. यस, दिस बॉक्स इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर निफ्टी, एंड द रेंज ऑफ दिस बॉक्स इज 20,180 to 20,158. That is 20,180 to 20,158, or you can say 20,158 or 20,160. ये 20 पॉइंट्स की रेंज इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ बाइंग जोन फॉर निफ्टी नाउ. सो दिस इज, ओके, दिस इज द मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी. यस, ये जो गैप अप ओपन हुआ था ना, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप, ओके, दिस गैप इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर निफ्टी. एंड अगर निफ्टी इंट्राडे में ये लेवल को ब्रीच करता है, देन नेक्स्ट लेवल फॉर निफ्टी विल बी 20,141.50. दैट इज, और यू कैन से ये अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक भी निफ्टी आ सकता है, विच इज कमिंग टू approximately, closing was 20,127.20. yes, next target will be 20,127.20, and then यहाँ पर ये जो स्विंग क्रिएट किया है, ये स्विंग का लो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर निफ्टी. देन नेक्स्ट टारगेट विल बी दैट, ये स्विंग के लो का, ये स्विंग का लो इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट, दैट इज 20,000 माय बैड 20,096. बट इन दोनों के बीच में आता है 20,100. 20,100 being a round level, this is going to also act as a support for Nifty over here. So now let's see कि निफ्टी कैसे ओपन होता है and how we can plan for Nifty. Okay? अभी समझो what I want over here is, okay, let's okay. अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ओके, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे, व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि निफ्टी ने अपने एक पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन ले लिया. ये जो लेवल है मार्केट ने, दैट इज 20,280 लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया. निफ्टी ने इस लेवल से एक रिजेक्शन ले लिया. रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक डिप दे दिया. डिप देने के बाद यहाँ पर वापस बायर्स ने अटेम्प्ट किया इसको ऊपर लेके जाने का, लेकिन सेलर्स ने वापस इसको नीचे लेके आए हैं. अभी अगर ये जो स्विंग क्रिएट हुआ है ना, जहाँ पर बायर्स एंड सेलर की फाइट हुई है, अगर निफ्टी इस स्विंग को ब्रेक डाउन करके नीचे आता है, देन माई फर्स्ट सपोर्टिंग लेवल फॉर निफ्टी इज गोइंग टू बी दिस ऑन इंट्राडे बेसिस. देन ये गैप का हाई, दैट इज व्हाट वी डिसाइडेड, ओके, एंड ये गैप का, दैट इज ये गैप की रेंज का लो. ओके, द लेवल्स दैट आई एम गोइंग टू से यू आर फॉर सपोर्ट आर, ओके, सबसे पहला जो सपोर्ट का लेवल है दैट इज 20,238, देन 20,232, एंड द लास्ट सपोर्ट इज 20,158. सो व्हाट आर द सपोर्ट लेवल्स? 20,238, then comes this 20,232, I think 20,232 and 20,158. yes, 20,232, yes, and 20,158. This are going to be the support levels for Nifty, which Nifty can approach अगर ये स्विंग को, that is ये अपने previous swing को break down करके नीचे आती है, and that previous swing is nothing but I think 20,240 की जो swing है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर.
यस नहीं नहीं 20,240 नहीं होगा, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी चेक द लेवल, दैट इज 20,238 या 20,238 नहीं स्विंग जी, या दैट इज 20,244, 20,244 के अगर स्विंग को निफ्टी ब्रेक डाउन करके नीचे आता है देन वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 20,238, 20,232 एंड 20,158। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। पर अभी हम लोग को प्लान कैसे करना है कि अगर निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है देन हाउ आर वी गोइंग टू ट्रेड दिस लेवल्स। ओके फॉर एग्जाम्पल समझो निफ्टी अगर इस बॉक्स में ओपन अप हो जाता है, दैट इज फ्लैट ओपन अप हो जाता है निफ्टी यहीं पर, ओके दैट इज निफ्टी इसी बॉक्स में ओपन अप हो जाता है, देन व्हाट आई वांट इज आई विल वेट एंड वॉच। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दैट इज ये जो मैंने बॉक्स मार्क किया, ये बॉक्स में ही दैट इज अपनी प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड अपने प्रीवियस डे हाई के बीच में ही अगर निफ्टी ओपन अप होता है देन आई विल वेट एंड वॉच फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स। मुझे देखना दो कि मार्केट अपने ये जो अपने डिप यहाँ पर जो बायर्स एंड सेलर्स की मारामारी हुई थी दैट इज यहाँ पर ये स्विंग को ब्रेक करके नीचे आ रहा है कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्लान फॉर एन अपसाइड ट्रेड, बट अगर मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके नीचे आएगा ना देन वी आर गोइंग टू प्लान अ डाउन साइड ट्रेड, सिंपल एंड सॉर्टेड। यस so first 5 minutes first 5 minutes are going to be wait and watch for me। अगर मार्केट अपने 20,244 के स्विंग को ब्रेक करते हैं देन वी कैन सी डाउनसाइड लेवल्स ऑफ 20,238, 20,232 एंड yes 20,232 and 20,156। just a second guys, I think I have made a mistake। yes I think ये कैंडल का लो is 20,180, my bad। yes just a second guys, 20,000 okay। अगर मार्केट अपनी 20,238 की यस 20,000 ही पढ़ रहा हूँ लिख, जस्ट अ सेकंड गाइस आई हैव मेड अ मिस्टेक सॉरी 12 ओके। सो अगर या सॉरी गाइस आई हैव मेड अ मिस्टेक। सो अगर मार्केट अपने 20,244 की ओके दैट इज अगर निफ्टी ओपन अप हो गया ये अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग और अपने प्रीवियस डे हाई के बीच में, अगर निफ्टी अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग और अपने प्रीवियस डे हाई के बीच में ओपन अप हो गया और अगर निफ्टी अपने 20,244 के लेवल को ब्रीच करके नीचे आता है देन द फर्स्ट टारगेट फॉर अस विल बी 20,212, देन आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 20,180 का लेवल एंड देन आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 20,158 का लेवल। ओके सो दिस आर द डाउनसाइड टारगेट्स फॉर इंट्राडे दैट वी कैन सी। अगर निफ्टी अपने 20,244 के लेवल को ब्रीच करता है एंड अगर निफ्टी एसी बॉक्स में दैट इज प्रीवियस डे हाई एंड ओके दैट इज अगर निफ्टी प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में ओपन होता है एंड इट इज ब्रेकिंग 20,280 का स्विंग, 20,280 का स्विंग अगर ब्रेक करते हैं देन वी आर गोइंग टू प्लान फॉर अपसाइड। बट अगेन आई विल से आई विल से कि निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम में एंड 1 वीक टाइम फ्रेम में one red candle is pending, I don't know when that one red candle is going to come, but one red candle should come। कल आएगी या ट्यूसडे को आएगी आई डोंट नो, बट इट शुड कम इन निफ्टी। अगर निफ्टी कल अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करके निकलती है देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्लान फॉर एन अपसाइड ट्रेड, और अगर निफ्टी अपने ये स्विंग को ब्रेक करती है देन डाउनसाइड ट्रेड्स के लिए वी हैव ऑलरेडी सीन द सपोर्ट दैट इज 20,212, 20,180 एंड 20,158। दिस आर गोइंग 20,158 दिस आर गोइंग टू बी टारगेट्स फॉर अस। ओके नाउ व्हाट इफ निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है यहाँ पर कहीं पर निफ्टी 20,300 या 20,280 का जो स्विंग था, यस प्रीवियस डे का जो हाई था, सॉरी माय बैड, दैट इज प्रीवियस डे का जो हाई था निफ्टी उसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है, दैट इज 20,320 लेवल तक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, देन व्हाट आई वांट इज की फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को एक डिप लेना चाहिए, डिप लेके अपने प्रीवियस डे हाई पे एक सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए। ये सपोर्ट क्रिएट करने के बाद दैट इज ये कंसोलिडेशन रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट को एक छोटी सी यहाँ से एक डिप देके सबकी लिक्विडिटी ले लेगा एंड देन इस रेंज की ब्रेकआउट करके अपने डीआई को ब्रेक करना चाहिए। देन वी are going to see majority upside levels, new upside levels in Nifty, and and this new upside levels can be decided by and for targets we can use pivot points
और वी कैन यूज फिब एक्सटेंशन ऑल्सो ओवर ईयर। यस, फिब एक्सटेंशन ऑल्सो कैन बी यूज, दैट इज मार्केट ने अगर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज क्रिएट किया, एक छोटा सा डिप देके वापस डिप में न्यू बायर्स ऐड हो गए, डिप में बायर्स ऐड होने के बाद यहाँ पर इस रेंज की वापस ब्रेकआउट देके, डे हाई का ब्रेक देके मार्केट अपसाइड के लिए निकल सकते हैं। एंड दिस ओके, एंड फॉर अपसाइड टारगेट्स वी कैन ऑल्सो यूज फिब एक्सटेंशन ऑल्सो ओवर ईयर। ओके, बट अगेन आई एम सेइंग मैं थोड़ा निफ्टी में अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड कम हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई वॉन्ट वन रेड कैंडल इन निफ्टी विच इज पेंडिंग। ओके, बट वी डोंट नो। ओके, अगर इलेक्शन के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं मार्केट, ओके, इफ मार्केट इज वेरी हैप्पी विद इलेक्शन रिजल्ट, देन वी कैन सी एन एनॉर्मस ओके, अगर इलेक्शंस के रिजल्ट जो है अगर मार्केट को अच्छे लगते हैं, इट मेक्स हैप्पी। अगर इलेक्शन के रिजल्ट अच्छे आते हैं एंड दैट इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट एंड मार्केट बिकम्स happy with those election results, then we can see a very big green candle in Nifty. There is no doubt about it. Okay, yes, so election results, okay, so election results will also matter over here. ओके, देन अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, दैट इज अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे यहाँ पर कहीं पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, देन सिमिलर स्टोरी, बेयर्स को ओवरनाइट प्रॉफिट, ओके, बेयर्स को ओवरनाइट प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, दैट इज अगर एक बुलिश, ओके, दैट इज अगर एक बुलिश मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, देन बेयर्स को एक, ओके सॉरी अगेन, ओके, अगर बुलिश, सॉरी, अगर बुलिश मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, देन व्हाट विल हैपन इज बेयर्स जो है वो ओवरनाइट प्रॉफिट में आ जाएंगे। बेयर्स ओवरनाइट प्रॉफिट में आने की वजह से उनको पता है कि मार्केट बुलिश है एंड डिप में बायर्स बाय करने के लिए रेडी हैं। सो व्हाट दे विल डू इज कि उनको जो भी ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा होगा ना, वो ओके, जो भी बेयर्स को ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा होगा वो बुक करके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बायर्स डिप में बाय करने के लिए रेडी हैं, और अगर इन्होंने बायर्स ने डिप में बाइंग करना चालू किया, देन बहुत ही फास्ट मोमेंटम आएगा यहाँ से, विच कैन इरोड देयर ओवरनाइट प्रॉफिट। सो उन लोग को जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे एंड वी कैन सी अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल ओवर हियर, अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल ओवर हियर अप टू प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर यहाँ से एक फॉलो थ्रू आती है, ओके, नाउ द स्टोरी फॉर निफ्टी इज डिफरेंट एज पर बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ जाती है और इसका फॉलो थ्रू, और अगर यही फर्स्ट 5 मिनट्स की ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके फॉलो थ्रू कैंडल निकलती है, देन आई विल यस, और अगर अपने इस 20,280 लेवल को ब्रीच करती है, देन वी कैन सी अ मेजर अपसाइड फ्रॉम हियर। व्हाई आई एम सेइंग दैट बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्टोरी अलग थी। बैंक निफ्टी में क्या था, उसका गैप डाउन अगर ओपन अप होता है, देन देयर वर मेनी रेजिस्टेंस दैट बैंक निफ्टी हैड टू फेस अपने प्रीवियस डे के हाई को, दैट इज प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। बट यहाँ पर ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है। निफ्टी को यहाँ पर खाली अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग एंड प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलना है। दैट इज वेरी इजी फॉर दी बायर्स टू डू रादर देन ब्रेकिंग मेनी 4 और 5 रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से, इट ओके 4 और 5 रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से, ओके, इट इज बेटर, ओके, इट इज मोर ईजियर फॉर द बायर्स कि वो लोग 4 और 5 रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से, it is much easier for the buyers to break only 2 resistance. Okay, it is much easier for the buyers to break only these 2 resistance levels rather than breaking 4 or 5 resistance level, which is going to make buyers exhausted in the market. लेकिन यहाँ पर buyers exhaust नहीं होंगे अगर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है एंड एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है प्रॉफिट बुकिंग की, एंड अगर अपनी फर्स्ट 5 मिनट्स की ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके फॉलो थ्रू कैंडल निकलती है, या फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल मिलती है और उसका हाई ब्रेक होता है और अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर निकलती है, देन वी कैन, देन आवर फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी प्रीवियस डे हाई, दैट इज 20,280, एंड उसके ऊपर न्यू टारगेट्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय द मार्केट, दैट इज 20,300 लेवल, which is a round level, then 20,000, and then the next targets can be then the next targets we can attain through pivot points or fib extension. Yes, that is my plan, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस लेवल है and this can be easily broken. Okay, so that was all for so that was all from my side. Hope you all guys are fine and your family is fine, and happy trading.